Write down. There are some questions. First, we will because there are some new people also. So first, I will take some basics questions, then we'll go to the main questions of percentage. Okay. So the first one is a student multiply a number by 3 by 5. Write down. A student multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3. A student multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3. What is the percentage error in the calculation? What is the percentage error in the calculation? A student multiplied a number by 3 by 5 by 3 by 5 instead of 5 by 3. What is the a student multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3. ये बोर्ड पे लिखा है ना. What is the calculation? What is the percentage error in the calculation? आप लोग ट्राई करो. You have 1 minute. Then I'll tell you. Yes, आंसर आया किसी का? Anyone? आई डोंट नो कितनों को आया, बट एक पहले मुझे लेट मी अंडरस्टैंड कि आप लोग जो आज ज्वाइन किए हो या आप लोगों ने अभी आप लोगों को कितना इस चीज के बारे में पता है, परसेंटेज के बारे में. पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. एंड दैट इज, आप बताओ 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500? आप बोलो. फर्स्ट लेक्चर आपका. परसेंटेज आता है आपको निकालना? नहीं आता है? मेरे को 10 मिनट दीजिए, बिकॉज यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स न्यू हैं. पहले मैं उनको बता दूं परसेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, परसेंट निकालना आना चाहिए, वरना चैप्टर समझ में नहीं आया. आपको आता है? क्या था 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500? मतलब नहीं आता है. आपको यहाँ देखना है कि जब भी आपको पूछा जाएगा, एक वैल्यू रहेगी V1, एक वैल्यू रहेगी V2. तो 25 अगर 500 का पूछा जा रहा है, इसका मतलब 500 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है. यहाँ पर 2 वैल्यूज की बात हो रही है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना परसेंट है. ओके, सो व्हाट वी विल डू, आपको पता है हम लोग हमेशा जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं. डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला होता है, इनटू 100 करते हैं, और फिर ये करके कितना आता है, 5% आंसर. ये सारी चीजें आपको बिना पेन के आनी चाहिए. ओके, अगर पेन से यूज कर रहे हो, पेन से निकाल लो तो निकालो, बट एटलीस्ट आफ्टर सम डेज आपको बिना पेन के आनी चाहिए. ये हो गया एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कंपैरिजन.
ये हम पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। सिमिलरली अगर आपसे ये भी पूछा जाता कि V2 500 500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25, क्या करते थे इस केस में, आप बोलो। हाँ, पहले जैसे ही लिखना है, तो फिर क्वेश्चन क्यों है नया? अगर पहले जैसा ही है तो नया क्वेश्चन थोड़ा ना बनेगा। फर्क है ना यहाँ पर, पहले आपको कुछ और पूछा था, पहले 25 500 का पूछा था ना, अभी 525 का पूछा जा रहा है। क्या लिखेंगे आप बोलो? 75 कहाँ से आ गया? लास्ट लेक्चर में आप, ये तो मैंने कई लेक्चर्स में बताई है ना चीजें। तो आप बाकी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं क्या करेंगे? 500 अपॉन 25 इंटू 100 करेंगे कि नहीं? ओके, ऑनलाइन कंफर्म करो जरा, आवाज आ रही है कि नहीं ऑनलाइन पीपल? यस सर। यस सर। हाँ, तो आप जान गए ना, इससे आगे अपन बढ़ते हैं वरना यहीं पे रह जाएंगे, सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो ये इसका आंसर होगा, जो भी होगा दैट इज द आंसर। तो ये आपको आना चाहिए, इसके बिना आप समझ नहीं पाओगे परसेंट फाइंड करना, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का। मैं हर लेक्चर के स्टार्टिंग में जरूर ये बताता हूँ, बट इन स्पाइट ऑफ दैट पीपल आर नॉट लर्निंग। घर पे जाके एटलीस्ट इसको रिवाइज कीजिए, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को कितना परसेंट है ये निकालना। ये एक चीज थी। दूसरी चीज मैंने कहा था आपको हमेशा आना चाहिए किसी वैल्यू का, आपको किसी वैल्यूज का परसेंट फाइंड करना। जैसे आपसे पूछा जाएगा 300 का 20% कितना होता है, बताओ आप। 300 का 20%, 1% और 10% मेथड मैंने बताया था, जरा ऑनलाइन लोग कंफर्म करें 1% और 10% मेथड। यस और नो ऑल 12 पीपल दोज हु आर ऑनलाइन। मैंने इंग्लिश में कहा था, जो लोग ऑनलाइन हैं वो कंफर्म करें कि 1% 10% मेथड कराया गया है कि नहीं। 12 में से एक भी बंदे ने अभी तक मुझे नहीं कहा कि सर कराया है या नहीं कराया है। अब नाम लेना पड़ेगा तब बताएंगे, आई डोंट नो। ये मेघा सालवी, आर यू देयर ऑनलाइन? मेघा, हाँ सर, बट ये मेरा परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर है सर। ओके, तो ऐसा बोलो ना, मैं ताकि मेरे को भी समझ में आए। अच्छा सर। निर्मित, निर्मित, निर्मित डोंबिवली। नीतीश शेट्टी, नितेश। यस सर। हाँ, तो आपने अटेंड किया है मेरा कि भी नहीं सेम किया ही है? सर। आपका भी पहला है? नहीं, परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर है। ओके, देन प्रतीक्षा, प्रतीक्षा ठाकरे, प्रतीक्षा आर यू देयर? श्वेता भोसले, यस सर। श्वेता भोसले आर यू देयर? आपका हुआ है ये या आपका फर्स्ट लेक्चर है? नहीं सर, मैं लास्ट लेक्चर एब्सेंट थी। नहीं, आपको 1% और 10% मेथड आता है क्या? नहीं। ओके, सोनाली जैन, यस सर। आपका फर्स्ट लेक्चर है? नो सर। तो आपने 1% 10% मेथड पता है? नहीं। तो आपको फोन कर वो बता देना चाहिए था ना, माइक ऑन करके, सर सोनाली बोल रही हो नहीं आता ये पता नहीं है मुझे, अब एक एक को पूछना पड़ रहा है। स्टिल पीपल आर नॉट रिप्लाइंग बाय देमसेल्फ। तनुश्री डी, तनुश्री डी, सर फर्स्ट लेक्चर है। गुड। योगिता, सर मेरा भी फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, अब हम लोग इसको शुरू से शुरू करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादातर लोगों का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, देखो परसेंटेज में ना दो क्वेश्चन हमेशा पहले बनते हैं, आपको उन्हीं दो को पहले फोकस करना है, बाद में आप बुक्स के क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन पे जाते हो। और आपको ये दो क्वेश्चन हमेशा, हर थर्ड क्वेश्चन जो मैथ्स का होता है वो यही क्वेश्चन होता है जो इस पे बेस्ड होता है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है परसेंटेज का, एक वैल्यू V1 है और एक वैल्यू V2। अब ये वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है कोई भी चीज, जैसे आपको बोला जाएगा 20 kg, 20 लीटर्स, 20 रुपीज, $20, कुछ भी बोले,
तो आपको बोला जाएगा कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना परसेंट है, या ये वैल्यू इस वैल्यू का कितना परसेंट है। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, V1 इज व्हाट परसेंट ऑफ V2। ओके, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि यहाँ जब हम दो वैल्यू का, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना परसेंट है, या दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू का कितना परसेंट है, जब ये चीज हम फाइंड कर रहे हैं, जब ये चीज फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करने के बाद हम लोग परसेंट में आंसर करने वाले हैं। अब आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, मतलब किसको बेस पे रखा जाएगा। जिसके भी रेस्पेक्ट में बात हो रही है वो चीज किस में जाती है, डिनोमिनेटर में जाती है। कैलकुलेशन जब करोगे ना आप, तो जिसके भी रेस्पेक्ट में बात होती है वो चीज कहाँ जाती है, डिनोमिनेटर में जाती है। तो आप ये देख रहे हो, अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 60, क्वेश्चन ये बना 60 रुपी इज व्हाट परसेंट ऑफ 300 रुपी। एक तो रुपी रुपी आया तो आप समझ जाना कि ये किसी वैल्यू की बात हो रही है। 60 रुपए 300 रुपए का कितना परसेंट है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता है इसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, ये थोड़ा सेंस क्रिएट करना पड़ेगा। वैसे आप अंदाजा लगा सकते हो, जो चीज क्वेश्चन मार्क के पास होती है उसी के रेस्पेक्ट में बात होती है। क्वेश्चन मार्क के पास में कौन है, 300 है, 300 के रेस्पेक्ट में बात होती है। जब अभी आप लिखोगे तो आप लिखोगे 60/300 इंटू 100, 60/300 इंटू 100। इसको कट कर दोगे तो कितना आएगा, 30%। कितना, 20%। तो आप बोलोगे 60 जो है वो कितना परसेंट है, 20% है। कितने का, 300 का। इसका उल्टा अगर मैं पूछ लेता कि 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, समझ में आ गया। अब किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, 60 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हाँ, क्या लिखेंगे हम लोग, 300 अपॉन इंटू 100। ये कितने टाइम्स जाएगा, 500% आ गया। कितना, 500% आ गया। और हर चीज खुद की अपनी 100% तो होती है, इस वजह से 500% बन गया। आपने ये दोनों समझे। और 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं हम लोग, ये भी याद रखना है, जब कभी परसेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, परसेंट को आप आंसर परसेंट में करने वाले हो, तो आप 100 का क्या करते हो, मल्टीप्लीकेशन करते हो 100 से। और परसेंट को अगर आपको हटाना है, परसेंट को अगर आपको हटाना है, तो आप 100 का क्या करते हो, डिवीजन करते हो, डिवाइड करवाते हो। याद रहेगा। ये दो एग्जांपल लिखो, अभी आपको इसी पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बाद में क्वेश्चन कराएंगे। डू फास्ट। डन, लिख लिया ऑनलाइन। डन सर। हाँ सर। नाउ, तो फिर आप आंसर करो। अभी मैं इसमें पूछता हूँ दो तीन चीजें, आप समझ गए होगे। आप लोगों को दोनों को आंसर करना है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, आंसर करना है अभी। 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ
500। चलिए ऑनलाइन वाले भी बताएंगे बाद में, पहले आप लोग भी बताओ। कैलकुलेट करो, ऐसे तो आप देख के नहीं बता पाओगे अभी। 15, 15, ठीक है। 15। क्या कर रहे हो आप चांदनी? 15. अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है ना, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो किस कैसे लिखेंगे फिर इस चीज? अभी तो क्वेश्चन करवाया गया है ना, क्या क्या लिखेंगे आप मुझे बोलो, ताकि हम लोग लेट ना हो और मैं आपको बताता चलूं। यस 500, कुछ नीचे ऊपर आगे पीछे कुछ लिखेंगे कि नहीं? हाँ, और आगे इंटू 100 और 75 ऊपर नीचे 500, उसको कहते हैं 75 अपॉन 500, अपॉन, अप ऑन या ओवर। क्लियर हो गया? तो सबने ऐसे ही किया होगा, 75 अपॉन 500 इंटू 100, ये 2 जीरो कट गए, 575 कितने बार? 15%। समझ में आ गया? अभी सभी ने यही किया। इसका उल्टा अगर मैं कहूं 500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75? चलो बताओ, डेसिमल में मत जाना, फ्रैक्शन में ही बताना मुझे। two thousand divide 3. माइट बी। Two thousand by 3. व्हाट्स योर गुड नेम? दिशा, ईशा। क्या है आंसर? किसको नीचे रखा, किसको ऊपर रखा, वो बोलो जल्दी। गुड। तो आपने रखा 500 अपॉन 75 इंटू 100, जो सॉल्व होगा वो बनेगा। ओके, तो ये दो चीजें समझ में आ गई आपको। ये बार बार यूज करनी है, 5 से 6 चैप्टर में तो डायरेक्ट यूज है इसका। ओके, और परसेंट इसके बिना शुरू ही नहीं होता है। क्लियर है? आगे चले। आपने आंसर नहीं किया, आपने लिखा भी नहीं, लिखा भी नहीं ना? क्या लिखा? नाउ अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो बनता है, अब आपसे ना नेक्स्ट टाइम अगर अगर पूछा जाएगा कभी भी कि कोई चीज किसका कितना परसेंट हो, आप समझ जाना आपको न्यूमरेटर में किसको रखना है और डिनोमिनेटर में किसको रखना है। जैसे आपका ऐसा भी तो हुआ होगा ना, आपने 10th का एग्जाम दिया था, कितने मार्क्स का था? 600 मार्क्स से था आउट ऑफ, या 500 था? कितने का था? 500 का था। तो मान लो किसी को 500 का मार्क्स मार्क्स का एग्जाम था उसका, और उसको उसमें से 400 आए। कितने आए? तो हमसे पूछा जाता ना कितने परसेंट आए, ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे? हम लोग करते थे 400 अपॉन 500 इंटू 100, 2 जीरो कट गए और कितने आ गए? 80% आए। ऐसे बोलते थे कि नहीं? तो यही वाली चीज है यहाँ पर। समझ में आया? ठीक है, तो ये करना है। अब ये एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोग दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। अब आप हमें क्या करना है, एक दूसरा क्वेश्चन होता है। इन दोनों क्वेश्चन को कभी मिक्स मत करना, इन दोनों क्वेश्चन को कभी मिक्स मत करना, क्योंकि अगर दोनों क्वेश्चन को मिक्स करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ये सेपरेट क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया था जो इससे पहले करवाया अभी, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना परसेंट है, या दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू का कितना परसेंट है ना? एक मैंने एग्जांपल भी दिया कितने मार्क्स है। अब आपसे पूछा जाएगा, सेकंड क्वेश्चन है
कि परसेंट फाइंड करना, परसेंट ऑफ वैल्यू। आपसे बोला जाएगा 30% ऑफ 600 निकालो, बताओ क्या होगा। टेक योर टाइम। आता है कि नहीं आपको, ये चेक करो। वन एटी। अरे परसेंट में परसेंट तो है, वैल्यू बतानी है। वन एट्टी। यस। अब यहाँ पर आपको आए ना आए, मेरे ख्याल से यहाँ तो नहीं आता है। जिनका ऑनलाइन आया अच्छी बात है, नहीं आया तो आप देखो। अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना है कि जो परसेंट की यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट आप समझते हो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड किया है ना स्कूल डेज में। तो जब से जो सबसे लेफ्ट वाली साइड वो होती है, जैसे मैं लिखता हूँ ना 253, इसकी यूनिट डिजिट कौन सी होगी, हम लोग कहते हैं ना वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड ऐसे करते थे। तो ये जो सबसे यूनिट डिजिट जो वंस पे होती है या जो यूनिट पे होती है, उसी को यूनिट डिजिट कहा जाता है। तो कितना है इधर, यहाँ पर जीरो है ना। तो जब कभी भी जीरो होगा, जब कभी भी यूनिट डिजिट जीरो है किसकी, परसेंट की, तो हम लोग 10% मेथड फॉलो करते हैं। कौन सा, 10% मेथड फॉलो करते हैं। अब 10% मेथड क्या होता है, इसमें जो वैल्यू होती है, इसमें जो वैल्यू होती है वो डिवाइड किससे होती है, 10 से डिवाइड होती है। तो अगर आप वैल्यू कितनी है इधर 600 है ना, उसको 10 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, 600 ही 60। आएगा, 6000 आएगा। 600 को अगर आप 10 से डिवाइड कराओगे तो 60 आएगा, एक जीरो कट जाएगा ना, तो 60 आएगा। तो आप क्या बोलोगे, 60 इज 10% ऑफ 600, है ना। और आपसे क्वेश्चन में कितना पूछा था, 30% पूछा है। कितना टाइम ज्यादा पूछ लिया, 3 टाइम्स। कितना, तो आप इस 60 को किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, 3 से, तो कितना आएगा, 180। कितना आएगा, 180 इज द आंसर। 180 इज 30% ऑफ 600। ये कब यूज करना है, इसको 10% मेथड कहते हैं। आप 10th पार्ट निकाल रहे हो वैल्यू का, ये कब यूज करना है, जब ये वाली यूनिट डिजिट क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करके बताओगे, इसको लिख लो और साथ में इसको करके बताओगे, जो यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने में, यहाँ लिख रहा हूँ। मैंने लिखा, यहाँ पर 40% ऑफ 800, 800 का 40%, इसी मेथड से, 10% मेथड से। थ्री ट्वेंटी। 320। जिसको समझ में नहीं आया वो पहले वाला लिखें, बाद में इसको सॉल्व करें।
320. यस 320। आपको क्या आ रहा है? 320 आया? ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लो। ये बताओ 60% ऑफ 360, 60% ऑफ 360। टू 216. 216. यस। टेन परसेंट कितना आया 360 का? 36। आपको कितना टाइम ज्यादा बताना है? 6 टाइम्स। तो 36 इंटू 6 करो, कितना आएगा? 216। क्लियर हो गया? ये कौन सा मेथड था? 10% मेथड था। देख लो एक बार जिसको नहीं आया है। इसका तो ये था कि 40%, इसका अगर आप 10% निकालेंगे तो एक जीरो जाएगा, 80 आएगा ना 10%। अगर 80 इज 10% ऑफ 800, आपसे कितना पूछा था? 40 ना, कितना टाइम ज्यादा? 4 टाइम्स। तो 80 इंटू आपने क्या किया? तो 320 आ गया था, है ना? और जो वो बताया था कौन सा वाला क्वेश्चन, कौन सा? 60% ऑफ 360 ना। तो आपको जब वो 60% ऑफ 360 बोला था, तो इसमें आपने इसका 10% निकाला तो 36 आया, एक जीरो कटा ना। तो 36 कितना आया? इज 10%। आपसे 60 पूछा है तो 6 टाइम ज्यादा पूछा है ना, तो आप इस चीज को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। तो 216 आएगा, 216 आएगा। क्लियर हो गया? क्लियर है? नाउ अब हम लोग करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। आप लोगों ने सबने लिख लिया? इसको रब कर दूं? कंफर्म करना ऑनलाइन? हाँ इसको सर. रब कर दूं? अब अगर आपसे वो यूनिट डिजिट जीरो नहीं है, अगर वो यूनिट डिजिट जीरो नहीं है, तब क्या करेंगे? मतलब अगर आपसे पूछा गया 43% ऑफ 500, तो आप देख रहे हो यहाँ पे यूनिट डिजिट जीरो है क्या? नहीं है। तो यहाँ 10% मतलब नहीं लगाएंगे हम लोग। यहाँ कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे? 1% मेथड। कौन सा? जैसे 10% मेथड में वैल्यू किससे डिवाइड होती थी? 10 से। 1% मेथड में वैल्यू किससे डिवाइड होगी? 1 से नहीं, 100 से। किससे? 100 से होगी। वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि अब 1% 10% मेथड में आप क्या करते थे? उसका 10th पार्ट निकालते थे, है ना? 1% मेथड में आप क्या कर रहे हो? उसका 100वां भाग निकाल रहे हो, 100th पार्ट। तो इसलिए से आप किससे डिवाइड करा रहे हो? आप 100 से डिवाइड करा रहे हो। उस चीज को किससे डिवाइड करा रहे हो? 100 से डिवाइड करा रहे हो। नाउ अगर आप 500 को 100 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा? 5। तो आप बोलोगे 5 इज, कौन सा मेथड लगाया यहाँ? 5 इज 1% ऑफ 500। आपसे कितना पूछा है? कितना टाइम ज्यादा पूछ लिया? कितना टाइम ज्यादा पूछा क्वेश्चन? 43. 43 टाइम ज्यादा पूछ लिया है ना। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 5 जा 5 3 जा 15, 1 5 और 20, 215 आपका आंसर। कितना आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। क्या नहीं आया? कहां से नहीं आया? पूछो। ये कितना परसेंट है? आपसे क्वेश्चन में कितना पूछा है? 43। तो आपने 1% कितना निकाला? 5 निकाला ना। 43% पूछा है तो 40, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 43। पिछले क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई करते थे? जितना भी टाइम्स आता था। पिछले क्वेश्चन में 10% निकालते थे ना, 10% मेथड में। तो जितना भी टाइम्स पूछा है, मान लो 60% पूछा, आपने 10% निकाला, आपने 6 टाइम्स पूछ लिया था ना, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ 43 हो गया। आप लिखो, फिर एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 57% ऑफ 700, यस। बताइए।
399. 399. 399. 399. हम्म, क्या आंसर आया? 399 सबका आया ना? एक क्वेश्चन और लो, ये कराने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, एक क्वेश्चन और लो। 27% ऑफ 800 बताओ जल्दी। 27% ऑफ 800। 216. 216. 216. 216. 27 इंटू 8 करो, गलत किया है आपने। वापस चेक करो। 27 इंटू 8 फिर से करो। दो सौ सोलह आंसर आ गया। इसका मतलब आप ये दोनों चीजें समझ गए ना। अब हम परसेंट निकालते वक्त आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है? अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट इफ 80% ऑफ ए, 80%, if 80% of A is equal to 50% of B is equal to 50% of B. If 80% of A is equal to 50% of B, then B is what percent of A? Then B is what percent of A? फाइंड करो। यस, क्या आंसर है ऑनलाइन? So 160. देखते हैं। और किसी का आंसर अपार्ट फ्रॉम हर?
बाकी लोग बताओ। नहीं, आपको ना इसको लिखना आना चाहिए। देखो, जब आपसे कहा जाता है 80% ऑफ ए, ये इंग्लिश में लिखा है। इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, 50% ऑफ बी। इस चीज को लिखेंगे कैसे? जहां कभी भी ऑफ आता है आप समझ जाना मल्टीप्लीकेशन क्या है। परसेंट को हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो आप इस चीज को ऐसे लिखोगे 80/100 इंटू ए इज इक्वल टू 50/100 इंटू बी। 100 से 100 कट जाएगा। फिर आप लिखोगे a अपॉन बी इज इक्वल टू 50/80। समझ में आया कैसे? a के नीचे क्या आया, b आया, और 50 के नीचे क्या होगा, ये 80 जाएगा ना। तो ये और छोटा करोगे तो क्या बनेगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/8। तो आप a की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ, और b की वैल्यू कितनी है, 8। आपसे पूछा जा रहा है 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8। आपसे एक्चुअल में वो पूछा जा रहा है, थोड़ी देर पहले कराया था। तो आपसे पूछा जा रहा है 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8। तो ये कैसे करेंगे सॉल्व, आप बताओ क्या लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे, यहां से यहां सॉल्व करना है तो? अभी 4-5 क्वेश्चन किए थे ना हमने। हाँ बोलो, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? नीचे कौन जाएगा, फिर बोलो वापस आगे। इज इक्वल टू 100 नहीं, इंटू 100। इस चीज को आप कैसे लिखोगे? अच्छा सॉरी, आपसे b इज व्हाट परसेंट ऑफ ए पूछा है। क्या पूछा है? b इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, उल्टा पूछा है। तो आपसे पूछा है ये b, इसका कितना, आप लिखोगे 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5। अब नीचे कौन जाएगा, गुड। तो आप लिखोगे 8/5 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे वही आपका आंसर रहेगा। लिखो और बताओ क्या आंसर आया फिर फाइनली। नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 20% ऑफ b, if 20% of b is 60% of a is equal to 60% of a, then a is what percent of b, then a is what percent of b? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वेश्चन बोलो, बताओ। If 20% of b is equal to 60% of a, if 20% of b is equal to 60% of a, then a is what percent of b?
सही आंसर बताना है इसका। Uh, 33.3. देखते हैं अभी। 33 1/3 100/3 आ रहा था क्या? हाँ, तो 33 1/3% हो गया 33.333। बिल्कुल पुराने की तरह करना है। लिखो कैसे पुराने की तरह है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है ना मैंने। करो सॉल्व। हम्म, 300। यू हैव 1 मिनट मोर। आपका कुछ पुराना आया था समझ में? वो तो मैंने सॉल्व कर दिया था। तो इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे आप 8/5 इंटू 100 को? क्यों? 100 को 5 कितनी बार डिवाइड करेगा? 20 टाइम्स ना। डिवीजन तो आता होगा ना। तो 100 5 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 12 बार का 20 बार। और 20 इंटू 8 160। इसमें क्या सॉल्व करना था? पूरा तो 99% तो वहां सॉल्व कर दिया था। चलो बोर्ड पे देखो। क्वेश्चन बोल रहे हैं 20% ऑफ। इफ 20% ऑफ बी इज 60% ऑफ ए। पहले तो इसको लिखेंगे कैसे? 20/100 बी इज इक्वल टू 60/100 ए। 100 से 100 कट जाता है। अब आप लिखोगे b/a कितना हो जाएगा? आप बताओ आपने क्या लिखा था? कैसे 60/20 होगा ना। ये 20 इसके नीचे जाएगा ना। और छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और करेंगे तो 3/1 है ना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, यानी 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3। कितना होगा? 1/3 इंटू 100 कितना हो गया? 100/3 इज इक्वल टू 33.3%। ये समझ में आया? अगला क्वेश्चन करना पड़ेगा। अभी डाउट है तो पूछो। इसमें कुछ डाउट है? इसमें सॉल्व करके बताना है आपको। ऑनलाइन सबको समझ में आया? कंफर्म करो। Yes, sir.
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसके बाद जल्दी। Write down, if 70% of A is 35% of B, then A is what percent of B? $50. आपने ये क्या किया? 35/100 कैसे होगा? पहले तो उसको बराबर लिखो, जो बात बोली गई है। क्या बोला गया है? क्वेश्चन क्या है? 70% ऑफ ए को कैसे लिखोगी? 70/100 ए इज इक्वल टू 35 कटा, अभी ए के नीचे कौन आएगा? बी। ए के नीचे कौन आया? ए अपॉन बी बना, लिखो ए अपॉन बी, और इज इक्वल टू 35/70 ना। तो आपसे एक्चुअली में क्या पूछ रहे हैं अभी? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी? ए कितना है? तो एक्चुअलियत में क्या पूछ रहे हैं? 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 70। लिखो, अब वो सॉल्व करके बताओ 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 70 को कैसे करते हैं। 5% नहीं 50%, एक जीरो ज्यादा काट दिया। ये क्वेश्चन क्या बोर्ड पे कराने की जरूरत है? किसी को पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। ओके, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन मैंने रिपीट करवाया है अभी यहाँ पर। आगे चले, कंफर्म करो ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन लो। इफ x is 80% of y, if x is 80% of y, then what percent of y is x? Then what percent of y is x? इस बात का मतलब है आपसे पूछा जा रहा है कि y is what percent of x। समझ गए ना? x का तो दे दिया, x 80% है y का। उल्टा पूछा जा रहा है y is what percent of x। क्या आंसर है?
x इज 80% ऑफ y, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा? और 125 125 5 माइट बी, हो सकता है आंसर, ऑप्शन है ये। यहाँ पर जो कैलकुलेशन मैथमेटिकली किसी ने नहीं बताया मुझे, x इज 80% ऑफ y, इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 80% किसकी तरफ लिखा जाएगा? ऑन विच साइड 80% y। आपने सॉल्व कर लिया इसलिए आपको पता है। आई एम आस्किंग अदर पीपल, दोज हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग, कैसे लिखेंगे इसको? राइट इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ध्यान देना। इसमें भी एक नई चीज आप देखोगे कि हम लोग जब व्हेनेवर वी कम्युनिकेट इन इंग्लिश हम लोग कहते हैं, बट असली में कैलकुलेशन किसकी तरफ होती है? आप ये देखो कि आपसे कहा जा रहा है x इज 80% ऑफ y, इसको आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे x इज इक्वल टू 80% y। इसको और एक्सटेंड करके लिखोगे तो लिखोगे x इज इक्वल टू 80/100 y। तो x अपॉन y कितना हो गया? 80/100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 4/5। दोनों को 2 से डिवाइड किया तो x कितना बना इधर, y कितना है? आपसे क्या पूछा गया बाद में? y इज व्हाट परसेंट ऑफ x ना, यानी 5 कितना परसेंट है 4 का। इस चीज को कैसे लिखोगे आप, बोलो? 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 कैसे लिखा जाएगा? कितना अभी 1 घंटा हो गया लेक्चर, अभी भी आप गलत ही आंसर कर रहे हो, बोलो। अभी भी गलत। 5/, 5/4 into 100. अभी भी 4/5 into 100 जो बोल रहे हैं, मतलब वो समझ ही नहीं रहे हैं अभी कुछ भी। तो ये कितनी टाइम्स जाएगा? और 25 फायदा 125%। आ गया समझ में? आपको नहीं आया अभी भी? क्या समझ में नहीं आया? नेक्स्ट टाइम नहीं, प्रीवियस टाइम। यस, पिछली बार आपने बताया था जिसके टाइम क्वेश्चन मार्क रहेगा वो, तो ये ऊपर है क्या? ये मैम आप बताइए ऊपर है कि नीचे? ये कह रही है तो सर आपने तो कहा था वो तो नीचे रहेगा। हाँ, नहीं इसके भी नीचे कुछ है क्या? 4 के नीचे ऑनलाइन 4 के नीचे भी कुछ है क्या? नहीं। नहीं कुछ है शायद। चीजें तो फॉलो करो ना, अब कितनी बार एक ही क्वेश्चन करवाया जा रहा है तब से, आंसर नहीं आ रहा अभी तक। इस तरह का लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आई वांट आंसर दिस टाइम। राइट डाउन y is 60% of x, then x is what percent of y? 60, then x is what percent of y?
क्या आंसर है? One six six point 67. हम्म, आया आपका इधर? पुराने की तरह करना है पूरा। ऑनलाइन और बताओ जरा किसका आंसर आ गया है, कंफर्म करो अपार्ट फ्रॉम हर। 166.65. 166.65। मैं बता रहा हूँ, अभी बोर्ड पे देखो, जस्ट वेट। मैंने क्या पूछा था? क्या बोला था, क्वेश्चन बोलो। y is 60% of x। फिर आपसे पूछा गया x is what परसेंट ऑफ y। इसको कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू 60/100x। फिर क्या बना? y अपॉन x इज इक्वल टू 60/100। y अपॉन x इज इक्वल टू 3/5। y कितना है? 3। x कितना है? 5। क्लियर है ना? तो अभी आपसे पूछे x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, यानी 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3। तो आप क्या लिखोगे? 5/3 इंटू 100। ये कितना हो गया? 500/3। 500/3 का मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा? 500। 3 वन जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, 2 0, 6 18, 166 पॉइंट समथिंग 6। ओके, या इसका आंसर राइट फास्ट। और राइट नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद। Write down, if 8% of x, if 8% of x is equal to 4% of y, if 8% of x is equal to 4% of y, then 20% of x, then 20% of x is equal to how much percent of y? Yes, tell me.
If 8% of x is as same as 4% of y, then 20% of x is equal to how much percent of y? So 10%. 10%. और किसी का आंसर? टेक योर टाइम, आंसर दो, अभी दूसरा टाइप स्टार्ट करना है। किसी और का आंसर आया है क्या इस क्वेश्चन का? आपका नहीं आया? 5% नहीं है। 10% आ गया ऑनलाइन? हाँ सर। राइट डाउन। देखो कैसे किया है मैंने। अब इस तरह का ये लास्ट है, इसके बाद चेंज हो जाएगा। 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y। इसको कैसे लिखेंगे? 8/100 x इज इक्वल टू 4/100 y। 0 100 से 100 कैंसिल हो गया। x/y क्या हो जाएगा? 4/8 इज इक्वल टू 1/2। x कितना आ गया? 1। y कितना आ गया? आगे क्या पूछा था? हाँ, 20% ऑफ x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। तो थोड़ा सा नंबर को बड़ा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार x हमने 1 माना है, y कितना है? 2 है। तो इसको एक 0 बढ़ाते हैं तो 10 और ये मान लें 20 मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना परसेंट ऑफ x पूछा है? पूरा बोलो। 20% ऑफ x है क्या? तो 10 का 20% कितना होता है? 10 का 20% 2। 2 y का कितना परसेंट है? तो क्या बन रहा है? 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20? 2 20 का कितना परसेंट है? 10% है कि नहीं? निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे? 2/20 इंटू कितने बार? 5 2 जा 10% आंसर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखो पहले इसको।
Right next, P% of P is 36. P% of P, P for parrot. P% of P, D नहीं, P% of P, हाँ, is 36. Find the value of P. अंघोळ करायला पाहिजे. 660. और बताओ आंसर. कितना? 660 क्या? 60? नहीं, कैसे 16? हाँ, पहले तो आप लिखो सब लोग. P% ऑफ P को कैसे लिखोगे? अभी बताया गया है ना. P% ऑफ P कैसे लिखा जाएगा? बताओ कैसे लिखा आपने? P% ऑफ P को पहले कैसे लिखोगे? अभी इतने क्वेश्चन कराए थे ना. हाँ बोलो, कैसे लिखा आपने? थर्टी परसेंट ऑफ 20 कैसे लिखते हो आप? 30% ऑफ 20 को कैसे लिखते हो आप? मैथमेटिक्स में 30% ऑफ 20 कैसे लिखते हैं? हाँ, मुझे पहले ये बताओ 30% ऑफ 20 कैसे लिखोगी आप? अभी इतने क्वेश्चन कराए थे ना, बिना पेज पलटे बताओ 30% ऑफ 20 कैसे लिखोगे? अभी 20% ऑफ ए लिखा था पिछले कुछ क्वेश्चन में, कैसे लिखा था वो? देखना जरा, फिर देख के बताओ आप. ट्वेंटी अपॉन 100 इंटू ए लिखा था ना. तो P% ऑफ P कैसे लिखा जाएगा? परसेंट को हटाओगे नीचे क्या आएगा P के? P अपॉन 100 लिखो. ऑफ की जगह क्या आएगा? ऑफ का क्या बोला था? ऑफ की जगह क्या आता है? इनटू. उधर ही इक्वल टू हटा दो. अभी इक्वल टू अभी नहीं आएगा. P% ऑफ P को बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे, वो तो इज इक्वल टू बाद में आएगा. P अपॉन 100 इंटू P. P% ऑफ P इज कितना लिखा है? 36 ना, यही है. P इतना पार्ट कैसे लिखा जाएगा? P बाय 100 ऑफ की जगह P, इसका मतलब 36, ये ऐसे लिखेंगे ना. तो कितना हो गया? P स्क्वायर. P इंटू P कितना होता है? P स्क्वायर इज इक्वल टू 3600. तो P का जब स्क्वायर रूट कर देंगे इधर स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू 660 हो जाएगा. सॉरी, आगे समझ में? लिख लो. नेक्स्ट लिखो. टू बाई थ्री इज वॉट परसेंट ऑफ 1/3? 2/3 is what percent of 1/3?
So 200. Might be. Two hundred. कैसे लिखा उसको आपने? 2/3 व्हाट परसेंट ऑफ 1/3 कैसे लिखेंगे ईशा? अभी थोड़ी देर पहले इतना पढ़ाया गया। 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200 को कैसे लिखती हो आप? कौन नीचे लिखे आ जाएगा किसको? और ऊपर कौन जाएगा? इंटू 100 होगा ना। सॉल्व करो फिर उसको। 2/3 अपॉन 1/3 इंटू 100। सभी लोग इसको ऐसे ही लिखा होगा ना, 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 100 ना। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 इंटू 100 यानी 200% हो गया। क्या इस क्वेश्चन में कुछ बताने लायक है? पता नहीं, बट आंसर नहीं आ रहा। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3 को कैसे लिखते हो आप? यानी इसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है ना? कैसे लिखेंगे? 2/3 1/3। इस चीज का मतलब पता है क्या होता है? इस पूरी चीज का इंटू 100 करने वाले हो ना आप। इस चीज का मतलब होता है 2/3 को कौन डिवाइड कर रहा है? 1/3 इंटू। और आप इसको कैसे कर सकते हो? 2/3 इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 को उल्टा कर दो, 3/1 कर दो, है ना? ये पता है ये वाली बात। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 2 इंटू 100 कितना होगा? 200%। 200% होगा। ठीक है, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो पॉइंट 0.15% ऑफ 33 1/3%। 36 नहीं, 33, उसके सामने 1/3%। हाँ, 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000। So 5. 5. Other people हाँ. tell me.
इधर आया आंसर आपका? ये वैसे ही है जैसे पहले हैं। आप ऑफ का मतलब जानती हो क्या होता है? क्या? इनटू, और परसेंट को हटाओगी तो नीचे क्या आएगा? तो वैसे ही सॉल्व करना है इसको। सिर्फ 2 ही लोगों ने अभी तक आंसर किया है ऑनलाइन, बाकी लोगों का आया कि नहीं इसका? मैं बताऊं अभी? चलो, 0.15% ऑफ 0.15% ऑफ कितना है? 33 ऑफ, ये 0.15 है ना? पहले करेंगे तो हम लोग करेंगे 0.15 अपॉन 100 कर दिया है ना, परसेंट को हटा दिया, ऑफ का इनटू आया। ये 33 1/3 कैसा होता है? ये जो 33 1/3 है, 3 इंटू 33 99, 99 प्लस 1। एक्चुअली आपसे 100 अपॉन 3% के बारे में पूछ रहे हैं। किसके बारे में पूछ रहे हैं? तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 100 अपॉन 3, ये परसेंट को हटाओगे तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। ऑफ का क्या आएगा? इनटू, और कितना? 10,000, है ना? यहाँ देखो अभी आप 1 2 3 4 कितने जीरो हो गए? 4। यहाँ कितने हैं? कट जाएंगे 4 से 4। फिर आपने देखा यहाँ कितना बचा है? 0.15 इंटू 100/3। अभी इस पॉइंट को जैसे ही मैं हटाऊंगा, ये 2 पॉइंट है ना, इधर आएगा डेसिमल, तो कितना हो जाएगा नीचे? फिर से 100 आएगा। 100 से 100 कैंसिल, 3 से 15 कितने टाइम्स? 5 आंसर है आपका। समझ में आया? सर 0.5 होगा कि ओनली 5 होगा? 0.5 क्या? 5 है, ओनली 5 है, मैंने कहा 0.5। क्योंकि मतलब 0.15 लेंगे ना हम, तो नीचे 15 को आपने डायरेक्टली 15 ही लिया है। क्या बोल रहे हो आप? जो मैंने 0.15 को हाँ, नीचे लिया तो डायरेक्टली 15 ही लिया हमने। कहाँ लिया? ये बाद में मैंने पहले तो परसेंट के लिए 100 हटाया, बाद में फिर एक और 100 लगाया ना। 5 आंसर आया ना बाकी लोगों का? हाँ 0.5 तो नहीं बोला है मैंने, 5 बोला है। ये 0.15 जो था उसका ये जो परसेंट था, वो परसेंट रिमूव किया, नीचे 100 आया, अभी भी 0.5 है इधर। हाँ, अभी भी रिमूव नहीं किया है मैंने। ये आपका 100 बाई हुआ इंटू 10,000, तो ये 100 100 ये कट गया। फाइनली आपका यहाँ इस स्टेप के बाद आपका बच रहा था 0.15 इंटू 100/3, इतना बच रहा था। तो इस डेसिमल को जैसे ही मैंने हटाया, यानी ये दो, एक डेसिमल 2 बार शिफ्ट किया तो ये आया, और 3 से 15 कितनी बार? 5 आंसर हुआ। If 30% of x is 72,
If 30% of x is 72, what is the value of x? Find करो. $340. 340. $240. 240. Sorry, 240. Hmm. बाकी लोगों ने ट्राई कर लिया. बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी पूछा आपको. 3% ऑफ एक्स इज 72 पूछा ना, यही था. 30% था कि 3 था? 30%. तो मैंने कहा 30% ऑफ एक्स इज 72. आपको इसको दो तीन तरह से करना आना चाहिए. अच्छा, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, कैलकुलेशन में बार बार आएगा आपको, तो ये आपको यूज करना आना चाहिए. आपसे कहा गया 30% ऑफ एक्स इज 72. तो आपको क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ना. अब देखो इसको अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखोगे तो कैसे लिखोगे, थोड़ी देर पहले बताया. 30/100 ऑफ का कितना, इनटू किससे, एक्स से. ये कितने के बराबर? 72 के बराबर है ना. एक ये इससे ये कट जाएगा 0. फिर आप x इज इक्वल टू क्या करोगे, ये यहाँ जाएगा 720/3 करोगे. इसको कितने टाइम्स करेगा? x की वैल्यू कितनी आ गई? 240 आ गई. आई कि नहीं आई? दूसरा आप ये भी सोचो कि इसको हम लोग ऐसे भी करते हैं. 30% डायरेक्टली कितने के बराबर? 72 के बराबर. तो 1% कितने के बराबर? 72/30 है ना. और हमको कभी भी किसी चीज का आंसर देना है तो 100% बताना पड़ता है. तो इसका 100% कितना होगा? इधर इसको 1 बनाने 100% बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से. तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से. तो वापस आपके सामने क्या बना? 720/3. इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 240 आएगा. ओके, ये आना चाहिए आपको, बार बार हम लोग यूज करेंगे इसको. लिख लो. Done. Write down next. What is 20% of 25% of 300? What is 20% of 25% of 300? What is 20% of 25% of 300? $15.
देखते हैं। यस 15 ही होना चाहिए। आप लोग सभी लोगों ने यही लिखा होगा इसको, जो क्वेश्चन है 20% ऑफ 25% ऑफ 300, मतलब आपने ये लिखा होगा 20/100 इंटू 25/100 इंटू 300। इस चीज को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये तो अब सॉल्व तो आप ही लोगों को करना है ना। फिफ्टीन। यस 15 आ रहा है सॉल्व होके। क्या ये बोर्ड पे कराना है? एनीवन जिसको लगे बोर्ड पे कराना है तो बोलो मुझे, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन था ये। एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड आस्क मी ऑनलाइन, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। x% of 25/2, x% of 25/2 is 150, 150. x% of 25/2 is 150, 150. What is the value of x? Take your time, सही आंसर बताना। वन थाउजेंड टू हंड्रेड। 1200। गुड, ठीक है, ऑप्शन है। लेट्स सी। बाकी लोग यू हैव 1 मिनट, जल्दी करो, और क्वेश्चंस कराने हैं। मैं बताऊं? बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन बोलो। x is 25, x% is of x% बोला है क्या? 12 x क्वेश्चन क्या है? x% of 25/2 is 150, ये है ना। तो आपको सीधा पता है, परसेंट को तो हम लोग हटाएंगे, तो क्या करेंगे? ऑफ की जगह 25/2, ये इसका मतलब इक्वल टू है कितने के बराबर? 150 के बराबर। आप लोग देखो, इसको नीचे ले जाओगे ना, यहाँ बोर्ड पे देखो, पहले 25 को नीचे लेके जाओगे ना, तो नीचे ले जाने से अच्छा डिवाइड कर, यहीं से इसको डिवाइड कर देने का। 25 कितने टाइम्स करेगा? 6 टाइम, 6 ये, और बाकी फिर अगले स्टेप में क्या होगा? 6 इंटू ये 100 यहाँ जाएगा, इंटू 2, 6 2 जा कितना? 1200। 1200 हुआ कि नहीं? समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट लिखो। 0.01, 0.01 is what percent of 0.1?
0.01 is what percent of 0.1? %10. Yes. 10%. Yes. Other people? 10. और किसी को नहीं आया? 1 मिनट है. You have to solve it. सबने इसको ऐसे ही लिखा होगा ना, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 100 ना, है ना? क्या क्वेश्चन क्या था? हाँ, तो इसको कैसे 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, इसको सॉल्व कैसे किया? इसको ऐसे ही तो लिखा होगा ना, 0.01 अपॉन 0.1 इंटू 100 ना. हाँ, तो उसी को सॉल्व करके आंसर आया होगा. इस चीज को आपने ऐसे ही तो लिखा सब लोगों ने. आपसे कहा गया कि 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, यानी किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो क्या होगा 0.01 अपॉन 0.1 इंटू 100. आपको डेसिमल शिफ्टिंग आनी चाहिए. इसको हटाओ, 0 को, इसको भी हटाओ. इधर हम लोग इसको डेसिमल फ्री करेंगे, तो डेसिमल तो यहाँ पर है, तो कहाँ लेकर आएंगे? 2 बार शिफ्ट करना पड़ेगा ना. अगर आप इसको 2 बार शिफ्ट करोगे ऐसे ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा. लेकिन 2 बार शिफ्ट करने के कारण नीचे कितने जीरो आएंगे? 2. अब ये 0.1 यहाँ था ना, इसको भी डेसिमल फ्री करेंगे तो एक बार शिफ्ट करोगे ऐसा, तो ये 1 तो बन जाएगा, पर इस ऊपर कितना जीरो जाएगा? 10. 100 से 100 कट गया, कितना बच रहा है? सिर्फ, यानी 10%. ओके. Write down next 65 grams. 65 grams is what percent of 2 kg? 65 grams is what percent of 2 kg? $65 gram is what percent of 2 kg? आंसर बताओ. 13/4. पूरा सॉल्व करके बताओ. 3.25. 3 1/4 हुआ. 3.
3.22%. क्या आंसर आया? सबने ऐसे ही किया होगा ना? आपसे पूछा गया 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg ना? सबसे पहले आपको केजी को किसमें चेंज करना पड़ेगा? ग्राम्स में। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। तो कितने ग्राम्स होगा ये? तो आपसे पूछा जा रहा है 65 इज व्हाट परसेंट ऑफ, तो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? कैसे लिखेंगे? 2 0 कट जाएंगे। ये कितनी बार? 3.25 3.25 हो जाएगा। 3.25%। यही आंसर आया था? यही आंसर आया था, कंफर्म करो। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो। ये लिखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वन 1.14 is what percent of 1.9? $60. लेट्स सी। 60। बाकी लोग बताओ। 60 आंसर बताया मुझे। मैं बताऊं अभी? बस डेसिमल शिफ्टिंग करना था, बाकी तो वही चला जो मैंने बताया। आई थिंक सबने आंसर सॉल्व किया होगा। क्या बोला था इसमें? 1 पॉइंट, क्वेश्चन बोलो। यानी 1.14 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा? 1.9 इंटू, थोड़ी देर पहले बताया ना, 2 डेसिमल शिफ्ट करने पड़ेंगे ना, तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 0 आ गए। यहां से घटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1 10। 19114 को कितने टाइम्स? 6 टाइम्स करेगा ना। ये 100 से 100 कट गया, 6 इंटू 10, 60% आंसर। आई होप ये आपको बेसिक समझ में आए होंगे, क्योंकि यहाँ आज मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, बहुत से लोगों को बेसिक्स नहीं आते, परसेंट कैलकुलेशन नहीं आता। आप अगर बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो या कोई भी हो, आप बैंकिंग में देखो, सिंप्लीफिकेशन में बिना परसेंटेज के कुछ नहीं हो सकता। इवन पूरे मैथ्स में परसेंटेज के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो आपको परसेंट फाइंड करना, यू शुड नो ऑन योर फिंगर टिप्स, फिंगर्स पे आना चाहिए आपको। ओके, इतना फास्ट आना चाहिए। सो आई होप आप इसको एक बार ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हमको करने हैं। अभी ये नहीं होंगे तो वो वाले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।